नमस्कार। इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं वो इस बात की ओर इंगित करते हैं कि कोई भी कार्य पिछले कर्म के आधार पर होता है, उसका वो प्रारब्ध रूपी फल होता है या कॉज और इफेक्ट, कार्य के पीछे कोई कारण निश्चित होता है। जैसे यदि हम देखें कि यदि कोई दंपत्ति संतानहीन है तो फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनको संतान क्यों नहीं हो रही है। इसके लिए फिर रीजन ढूंढे जाते हैं, डॉक्टरी रीजन ढूंढे जाते हैं। कौन कौन सी बाधाएं हैं, वो आध्यात्मिक उपाय, ज्योतिषी उपाय भी ढूंढे जाते हैं। तो जैसे कहा गया है ज्योतिष में कि मूल नक्षत्र में उत्पन्न कन्या वो ससुर के लिए दुखदाई होती है, सास के लिए दुखदाई होती है, दोनों कुल के लिए दुखदाई होती है। ऐसा क्यों? वैसे तो मूल नक्षत्र अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती ये सभी मूल नक्षत्र हैं और ये कष्टकारी है। इसलिए कहते हैं कि यदि कोई संतान इन नक्षत्रों में पैदा हो तो उनकी शांति कराना चाहिए। उसी के अंतर्गत जो मूल नक्षत्र है, यदि इसमें कोई लड़की पैदा हुई है और इसकी शादी हो गई है तो कहा गया है ये सास ससुर को बहुत निष्ठ होती है, खराब होती है, दुखदाई होती है। तो क्यों होती है? इसके पीछे कोई तत्व होंगे, कोई कारण होगी, कोई कहानी होगी, कोई श्राप होगा, वगैरह वगैरह। तो जब हम जानते हैं कि जो मूल नक्षत्र है वो धनु राशि में आता है, तो धनु राशि में मूल के चारों चरण आते हैं, पूर्वाषाढ़ा के चारों चरण आते हैं और उत्तराषाढ़ा का प्रथम चरण आता है। इस प्रकार जो है धनु राशि बनती है और जिसके अंतर्गत मूल के चारों चरण हैं। मूल नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है। केतु जैसा हम जानते हैं वो धड़ है, वो अपने आप कोई प्रभाव नहीं करता है। तो वो जो है धनु राशि का स्वामी जो गुरु है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। मूल नक्षत्र जो है वो आक्रामक ग्रहों का केंद्र है। इस कारण इस नक्षत्र में जन्मी संतान जो है हठी होती है, ईर्ष्यालु होती है, उसके पेट में परेशानी होती है, वो किसी की बात नहीं मानती है, वो स्वतंत्र रहना चाहती है। तो शादी के बाद यदि कोई लड़की मूल नक्षत्र में जन्मी है तो ऐसे हठी और ईर्ष्यालु बहू को कोई भी सास ससुर पसंद नहीं करता। उसकी क्रियाकलाप जो है सास ससुर को दुख देने वाले होते हैं। इसलिए कहा गया है कि मूल नक्षत्र में जन्मी कन्या जो सास ससुर के लिए कष्टकारी होती है। और कष्ट जब बढ़ जाता है कि वो बहू कोई संतान उत्पन्न न करे तो वो सास ससुर उसको और अधिक पसंद नहीं करते। मूल नक्षत्र स्वयं एक आक्रामक ग्रहों का केंद्र है। मूल नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है। मूल नक्षत्र के जो देवता है वो निर्यति है। निर्यति कहती है कि यह एक देवी है जो मृतकों के राज पर रहती है या शासन करती है। मृत्यु, दुख और क्षय इसके प्रतीक है और ये पृथ्वी तल के नीचे के भूभाग पर नैऋत्य कोण पर इसका शासन है और ये पृथ्वी के नीचे का तल इसको दुखदाई और इसको नरक की संज्ञा दी गई है। एक और बात है कि मूल नक्षत्र में भी यदि प्रथम चरण की हम बात करें
तो मूल नक्षत्र में जो प्रथम चरण है वो उसका स्वामी मेष नवांश होता है और उसका स्वामी मंगल है। तो जहाँ एक केतु, जहाँ पर पूरा का पूरा मूल नक्षत्र आक्रामक ग्रहों का केंद्र है, मूल नक्षत्र का स्वामी जो है वो केतु है और मूल नक्षत्र का जो देवता है वो निर्यति है और मूल नक्षत्र के जो प्रथम चरण का नवांश है वो मंगल है। इस तरह जो है बहुत सारे नेगेटिव ग्रह मिलकर उस कन्या को जो है बहुत ही दंभी, हठी, ईर्ष्यालु बनाती है और इसका व्यवहार किसी को पसंद नहीं आता है। तो माँ बाप के लिए तो वो संतान है, लेकिन सास ससुर के लिए वो जो है वो ठीक नहीं है और उस समय और ठीक नहीं है कि यदि वो संतान को नहीं जन्मती है। इसके बारे में अच्छी बात ये है कि वो डॉक्टर हो सकती है, वो पढ़ी लिखी बहुत हो सकती है, वो नौकरी करने वाली हो सकती है। इसके पीछे कर्म विपाक संहिता में एक कहानी आती है। उस कहानी में कहते हैं कि ये जो पूर्व जन्म में ये औरत है, ये जो है देविका नाम की स्त्री थी और इसकी शादी एक रामदास से हुई थी और जो ये बहुत आराम से अपने घर में रहते थे। तो बहुत दिनों बाद एक ब्राह्मण दोस्त इनके यहाँ आया और वो सोने का व्यापार करता था। तो कर्म विपाक संहिता बनाती है कि 400 तोले का सोना लेकर वो इनके यहाँ रुक गया और इनके घर में ही चतुर्मास किया। चूँकि वो ब्राह्मण था और चतुर्मास के अंत में उसकी इच्छा हुई कि वो काशी में गंगा जी का स्नान करके भोलेनाथ के दर्शन करके आए और दुर्भाग्यवश वो काशी गंगा स्नान के लिए गया और फिर वो कभी नहीं लौटा, वहाँ ही मृत्यु हो गई। ऐसा होने पर जो है उसका जो 400 तोला स्वर्ण था वो चाहिए था कि देविका और रामदास उनके घर वालों को लौटा दें, उस ब्राह्मण की पत्नी को लौटा दें। लेकिन देविका के मन में लालच आ गया और उन्होंने उस धन को हड़प कर लिया और देविका ने उस धन को हड़प करने के लिए बाध्य किया और उसका पति मान गया। फिर उन दोनों ने जो है उस धन का जो है खूब भोग किया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो है वो कई उनके शुभ कार्य थे, कई अशुभ कार्य थे, तो उन्होंने अनेक योनियों में जन्म लेके उन सुख दुख को भोगा और वर्तमान समय में इनका जन्म फिर पृथ्वी पर हुआ है। और उससे धन हड़पने के कारण जो है इनको कोई संतान, ना तो पुत्र होता है ना कन्या होती है, ये श्राप लगा हुआ है और इसी कारण इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और उनके प्रथम चरण में हुआ है। तो यदि किसी की धनु राशि हो और उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो और उसके मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ हो तो उनको संतान ना होती हो तो उनके लिए कर्म विपाक संहिता में उपाय बताया है। तो यदि ये बात जिनके जीवन से मेल खाती हो तो उनके लिए उपाय बताया है कि प्रायश्चित स्वरूप या श्राप क्षय के लिए जो है गायत्री, त्र्यंबक और जातवेद, इन 3 मंत्रों का 1-1 लाख जप कराएं, दशांश हवन कराएं, फिर तर्पण कराएं, मार्जन कराएं और फिर वो कहते हैं कि एक स्वर्ण की एक मूर्ति बनाएं, उसका पूजन करें और कहते हैं एक गाय को वस्त्राभूषण से सजाकर जो है उसका दान करेंगे तो निश्चित रूप से उनके घर में वंश वृद्धि होगी और पूर्व जन्म का जो श्राप लगा हुआ है उससे निवृत्ति मिलेगी और वो अपना जीवन सुख में से व्यतीत कर पाएंगे।